किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो और आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है ओवरऑल? मेरे को ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। क्या प्रोसेस था और आप कहाँ से अप्लाई किया? naukri.com से या अमेज़न की ऑफ़िशियल वेबसाइट हुँ, से कहाँ से आपने अप्लाई किया? मैंने अमेज़न वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया। तो ओवरटाइम कभी मतलब एक्स्ट्रा पे मिलता होगा तो आप आराम से हर महीने आपने जब इंटरव्यू दिया होगा तो कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे आपसे। तो अगर आपको रिमेंबर हो, रिकॉल अगर आप कर सकते हो तो क्या-क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, पहले आप उसको एक पेपर पे अच्छे से लिख लेती थी कि मेरे को ये सब कुछ बोलना है ताकि मेरी फ्लुएंसी रहे। अगर कोई फ्रेशर अमेज़न की जॉब में अप्लाई करने जा रहा है और वो बार-बार असेसमेंट देता है, उसको रिजेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू देता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो आप फ्रेशर्स को कुछ टिप्स अगर देना चाहो तो आप कुछ अपने हिसाब से आप टिप्स दे, क्योंकि आपने 2 बार आपने अप्लाई किया और आपका रिजेक्शन हुआ, तो आपको हाँ। काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे ऑब्वियसली। तो आप कुछ अगर टिप्स देना चाहो हुँ, फ्रेशर्स हुँ। को कि ये गलती ना करे, वो गलती ना करे, तो आप तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होगा। तो आज का जो अमेज़न पॉडकास्ट होगा काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, जो क्योंकि हमारी जो गेस्ट हैं भावना जी, उनको 6 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है अमेज़न में एंड वो अपना एक्सपीरियंस एंड नॉलेज शेयर करेंगे एंड आई होप ये नॉलेज आप लोगों के काफ़ी कम आएगा, तो वीडियो पूरा कंप्लीट थैंक यू। देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भावना जी, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो थैंक यू प्रशांत, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। आप अपने बारे में बताओ, आप किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो और आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है ओवरऑल? मेरे से वैसे ओवरऑल तो मेरे को ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बट मैंने जो अमेज़न में एज़ ए कस्टमर सर्विस के लिए ही इंटरव्यू दिया था और कस्टमर सर्विस में ही हूँ मैं। एज़ ए सीनियर लेवल पे हूँ, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया है। आईएन में भी किया है, कनाडा में भी किया है, यूएस में भी किया है, जापानीज़ में भी किया है। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट में किया है, कॉल्स, चैट्स, ईमेल्स सब में किया है। अमेज़न ओके, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मतलब लिटरली मैंने खुद अपनी लाइफ में मेरे को बहुत कुछ मिला अमेज़न से, सो दैट्स व्हाई मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया है शेयर करने होता क्या है ना, काफी सारे लोग का। अमेज़न असेसमेंट और इंटरव्यूज में प्रिपेयर करते हैं बट उनको मतलब सक्सेस नहीं मिलता, उनको सिलेक्शन नहीं होता। तो क्या करते हैं, वो ऐसे पॉडकास्ट देखते हैं क्योंकि ऐसे उनको लाइव इंटरेक्शन और रियल एग्जांपल्स मिलते हैं, तो उससे उनकी हेल्प हो जाती है पॉडकास्ट से। आपको 6 ईयर का एक्सपीरियंस है अमेज़न में, राइट? हुँ, ठीक है। यस, यस। तो आपने जब अप्लाई किया था तो मतलब तब क्या प्रोसेस था और आप कहाँ से अप्लाई किया? naukri.com से या अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट हुँ। से कहाँ से आपने अप्लाई तो किया? मैंने एक्चुअल में मेरे को किसी ने जैसे फ्रेंड ने बताया था कि मैं अमेज़न वर्क फ्रॉम होम देता है। मैंने अमेज़न वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया। वो मैंने ऑफ़िस में जाके किया था। उस टाइम पे अमेज़न के ऑफ़िसेज़ में इंटरव्यू होते थे वीसीएस के लिए। ओके, ओके। तो क्योंकि वीसीएस के लिए मैं पहले बताऊँ, वीसीएस के लिए जो इंटरव्यू होता है वो लिटिल बिट टफ होता है एज़ कम्पेयर टू क्या कहते हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए। पर प्रोसीजर सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है ऑफिस वाला भी और वीसीएस वाला भी। पर वीसीएस वाले के जो पॉइंट्स जो होते हैं वो मतलब थोड़ा-सा मतलब थोड़ा हाई होता है। मैंने वीसीएस के लिए दिया था, बट दैट मैं पहली बार सेलेक्ट नहीं हुई थी। इवन मेरे को उस टाइम पे ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था कस्टमर सर्विस में। तो बट मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी क्योंकि इंटरव्यू लिटिल बिट टफ, उसका जो असेसमेंट होता है थोड़ा-सा टफ होता है, बट ट्रिकी हाँ, होता है। तो टाइमिंग का शॉर्टेज टाइमिंग देखी जाती है उसमें, थोड़ा टाइपिंग स्पीड होता है, तो वो थोड़ा था। देन मैंने उसके बाद मेरे को ये था कि मेरे को बीसीएस ही करना है। देन मैंने 3 मंथ्स बाद दोबारा से इंटरव्यू दिया। तो मतलब ओके। कि मेरे को नहीं, मेरे को अमेज़न ही जॉइन करना है एनी हाउ। तब मेरा सेकंड राउंड क्लियर हो गया। थर्ड राउंड फिर भी क्लियर नहीं हुआ। मंथ्स बाद हाँ, असेसमेंट इंटरव्यू पे? असेसमेंट में। देन ओके। अगेन आफ्टर 3 मंथ्स बाद मैंने दोबारा से इंटरव्यू दिया। सो इट विल टेक 9 मंथ्स मेरे को अमेज़न में इंटरव्यू क्लियर करने में। पर मैंने फाइनली इंटरव्यू 3 मंथ क्लियर कर कूलिंग लिया। उसके लिए पीरियड है? मैंने पूरा प्रैक्टिस किया। मतलब 3 मंथ्स का नोटिस कूलिंग पीरियड रहता है आई थिंक, सो आपने 3 हाँ, मंथ के हाँ। बाद में आपने अप्लाई किया। ओके, मींस हुँ। आपने काफी सारा मतलब पेशेंस रखा और स्ट्रगल भी काफी सारा हुआ, लेकिन आपने गिव अप नहीं हाँ, किया, आपने मतलब ठान लिया था लेना एक्चुअल है में सिलेक्ट। हाँ, मैं अपना एक्चुअल में साइड बिज़नेस करती थी। सो आई एम हम्म। जस्ट होपिंग कि मेरा एक बीसीएस भी हो, तो मैं क्या कहते हैं, अपने बिज़नेस को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ। दैट्स व्हाई मैंने अमेज़न में ट्राई करती रही। उसके लिए मैं साथ-साथ मतलब थोड़ा-थोड़ा प्रिपरेशन भी करती रही। तो मेरे को बहुत हेल्प हुआ। हाँ, और ये था इजीली मतलब मैनेज भी हो मैंने जाता है क्योंकि 5 डे वर्किंग रहता है और 2 डेज वीक ऑफ मिल जाता हाँ, है, वर्क फ्रॉम होम में सब मैनेज हो ये जाता है सारी। ये बहुत अच्छा है। 5 डेज़ वर्किंग है, 2 वीक ऑफ है। काफ़ी लीव्स भी बहुत मिल जाती है हमें, ऑप्शनल ओवरटाइम इतना मिलता है, आप कितना मर्ज़ी ओवरटाइम करो। तो ओवर टाइम का भी मतलब एक्स्ट्रा पे मिलता होगा, तो ओवर टाइम का भी अच्छा खासा एक्स्ट्रा पे मिल जाता होगा आई थिंक अमेज़न में। हाँ, आप आराम से हर महीने मतलब 20 टू 25,000
मिनिमम बता रही हूँ मैं, हर कोई मिनिमम, वो आपकी सैलरी पे काउंट होता है। जो आपका हम्म सैलरी हम्म स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग आपका ओटी जो है काउंट होता है। अगर उसका हम्म सैलरी अच्छा है तो उसका ओटी और भी डबल आएगा, आवर्स का काउंट जो है हम्म। वो अच्छा होगा। देन मतलब ऑलमोस्ट मिनिमम जो है वो 15 to 20 तो मतलब हर कोई कर सकता एक्स्ट्रा। है आराम से, जस्ट 1 घंटा एक्स्ट्रा करने से या 2 वीक ऑफ पे 3 वीक ऑफ पे करने से। काफी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे अमेजोन में, और भी हाँ, मीन चीज में ओटी करने का ऑप्शन नहीं होता है, और होता भी है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पे नहीं मिलता है, बट अमेजोन में काफी अच्छा ओटी का ये ऑप्शन है। अमेज़न में ओटी का ऑप्शन अच्छा है। तो मैं ये पूछा था कि जब ये आपने मतलब असेसमेंट टेस्ट आपने दिया, तो उसमें मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस थे, अगर आप कुछ याद हो, और मतलब क्या क्या की चीज किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि असेसमेंट टेस्ट असेसमेंट क्लियर हो में जाए। टाइमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग, सब कुछ टाइमिंग का मैटर करता है। देन आपका ओके। कॉम स्किल्स, आपका वो ये नहीं देखेंगे कि आप कितना फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है आप कौन से प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको पहले पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, आप चैट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कॉल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप ईमेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। ईमेल्स मैं बता देती हूँ, अगर आप ईमेल वाला प्रोसेस में जा रहे हो तो सैलरी थोड़ी सी कम होती है पर इंटरव्यू हो जाता है। और चैट वाला बेस्ट है, मैं चैट में ही मैंने ज्वाइन किया चैट था ईमेल, और मैं चैट सॉरी, ईमेल सेम हुआ ना, कि चैट और नहीं ईमेल नहीं, सेम ही हुआ? चैट और ईमेल अलग? सेम नहीं हुआ, अलग है। ओके। चैट में सैलरी भी अच्छा मिलता है आपको और इंटरव्यू भी ठीक होता है, उसमें आपका कॉम स्किल्स इतना जज नहीं किया जाता। अगर आपका फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में, अगर आप नहीं इंग्लिश में नहीं बोल पाते, बट आपको क्या कहते हैं इंटरव्यूज उसका इजी रहता है। और अगर आप कॉल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कॉल्स के लिए आपका कॉम स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं है आजकल सब क्या कहते हैं कॉम स्किल्स अच्छी होती हैं, नो डाउट सबकी, बट इन अमेज़न में और भी ज़्यादा अच्छा माँगते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो मैं ये डरा नहीं रही हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ जस्ट टाइम का सब शेड्यूल है। अगर आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग मतलब अपनी कॉम स्किल्स भी थोड़ी अच्छी करके और टाइमिंग पे जो क्वेश्चंस के आंसर को टाइमिंग पे रिस्पॉन्स करोगे, तो आपका इंटरव्यू इज़िली क्रैक हो जाएगा, कोई इतना वो मुश्किल नहीं। मीन्स सारा गेम जो है टाइमिंग का है, मतलब हमें टाइम पे फिनिश करना है, और बेसिकली हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज हुँ, पे अच्छा कमांड हुँ। होना चाहिए। तो अगर अगर आपका फॉर एग्जांपल। अच्छा भी हम्म नहीं है, सॉरी टू इंटरप्ट, हम्म अगर आपका अच्छा भी नहीं है, हम्म, तो अगर आप जैसे आपका टाइमिंग जैसे आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, ठीक है, ओके। थोड़ा बहुत आपने मतलब आपने क्वेश्चन जो है रीड किया, वहाँ पे कुछ सेंटेंस आपने रीड किया, आपको उसको रिकंस्ट्रक्ट करके अगर आपको उसको लिखना है, तो आप उसको हम्म फटाफट रीड करके आपका आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा होगा, तो अगर उसमें हमने 25 वर्ड है, 25 में से अगर आपको 6 वर्ड भी याद रह गए, तो आप उन 6 वर्ड्स को सबसे पहले लिख दो, या कुछ फर्स्ट के 3-4 वर्ड्स को लिख दो, मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये है कुछ स्किप नहीं करना, हम्म। जितना उसको कुछ लिखना तो है, लिख के तो आना ही है। अच्छा। मीन्स चैट प्रोसेस पे टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वॉइस प्रोसेस में हुँ, कम्युनिकेशन स्पोकन इंग्लिश अच्छा होना कम्युनिकेशन चाहिए। स्किल्स, हाँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई लिसनिंग अगर भी लिसनिंग करना, लिसनिंग हाँ, अच्छा होना चाहिए, ओके, तो कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज द इंक्लूडेड ना, कम्युनिकेशन में लिसनिंग पार्ट और स्पीकिंग पार्ट हाँ, बोथ हाँ, हाँ। इंक्लूडेड रहता है। हुँ, तो हुँ, अभी मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है, उसका अगर इंग्लिश, उसको अगर इंग्लिश की अच्छी नॉलेज नहीं है, तो वो हुँ। कहाँ से प्रिपरेशन कर सकता है इंग्लिश? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पहले क्या कहते हैं न्यूज़पेपर रीड करना कहते हैं जो नॉर्मल थोड़ा-सा न्यूज़पेपर हम्म रीड, या आप जो मैंने जो अपना प्रैक्टिस किया था मैं लिटरली बताऊँ हाँ, वो अपना तो बताइए, हाँ। मैं हाँ, तो मैंने उस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डेली मेरा ये रूटीन था, जैसे हम सुबह उठ के नहा धो के पूजा करते हैं, तो मेरा डेली रूटीन था पूजा करके मैं सबसे पहले टाइपिंग करती थी। मतलब टाइपिंग कम से कम 15 टू 20 मिनट्स टाइपिंग करती ताकि मेरा टाइपिंग जो है वो कंसिस्टेंसी रहे, कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कहीं पे मैं हिल नहीं जाऊँ, मेरे वर्डिंग ना मतलब एक्यूरेसी अच्छी रहनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइपिंग मेरी अच्छी है। देन अ, मैं क्या करती थी कि क्या कहते हैं, कोई भी इंटरव्यूज़ वगैरह सुनती थी किसी का भी, अ, मोटिवेशन स्पीकर्स के, हम्म या हम्म कॉम स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, या क्या कहते हैं प्रीपोजिशन या कंपोजिशन, मतलब जस्ट ऐसे ही कुछ इंग्लिश के सुनती थी, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह सुनती थी। देन मतलब ये जस्ट स्किल्स ही है ये, क्योंकि उसमें भी इंटरव्यू में जो आपका रिटर्न जो आएगा उसमें आपके फिलअप्स आती हैं, कुछ मतलब ईमेल राइटिंग आती है, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्ट आता है, लिसनिंग पार्ट आता है, तो कुछ-कुछ लिसन करके मैं साथ-साथ उनको कोशिश करती थी कि मैं अपने नोटपैड पे साथ-साथ लिख दूँ, मतलब फटाफट कि मेरे जो मैंने सुना है, मैं कितना जल्दी कैप्चर करती हूँ। तो मैंने अपनी इन ये स्किल्स को जो है थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव किया था। तो हम्म। ये चीज़ है। ओके, मीन्स
कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रैक्टिस तो आपने है। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि न्यूज़पेपर और टाइपिंग करके हम लोग स्पीकिंग को हाँ, इम्प्रूव कर सकते हैं, और बाकी जो भी कंटेंट देखिए वो इंग्लिश में देखे तो माइंड में वर्ड सेव हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो वो भी हेल्प करता है आई थिंक। हाँ, ये करेक्ट, चीज़ राइट। है। मतलब जो भी है आपको एक चीज़ और अमेज़न का जो इंटरव्यू होता है मोस्टली जैसे हम इंडियन का हम्म ईमेल कंस्ट्रक्शन आप देखोगे थोड़ा-सा डिफरेंट होता हम्म है, यूएस का ईमेल्स अगर आप देखोगे थोड़ी-सी डिफरेंट हम्म होगी। तो हम्म थोड़ा-सा लिटिल बिट डिफरेंट होता है, अगर आप फॉर्मेटिंग थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, तो ये सब कुछ यूएस का ही आपको फ्लुएंसी भी आपको यूएस का ही सुनना है, यूएस के सारे स्टेट्स के नाम अ, तो वो स्टेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं स्टेट्स ईमेल्स में मतलब कहीं न कहीं आपको यूज़ आएँगे ये सब चीज़ें ना, तो वो सब चीज़ें मैं बहुत प्रैक्टिस करा था मैंने एक तरह से बताऊँ तो हो गया था मतलब इतना टफ नहीं लगा। जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा इंटरव्यू क्लियर ही हो गया मतलब, इतना ओके। स्मूथली निकल गया था। तो मेनली क्या है, मतलब असेसमेंट टेस्ट क्लियर करने में थोड़ा चैलेंज आता है, इंटरव्यू तो निकल जाता है आई थिंक। हाँ, वो चीज़ें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मतलब वो आपको रूटीन हाँ, मतलब जो मैं यही आपके सबको बताना चाहूँगी मतलब सब हम मैं भी बहुत वीडियोज़ देखती हूँ कि मैं ये चीज़ ट्राई करती हूँ, पर आपको अपना एक टाइम सेट करना पड़ेगा, हाफ एन आवर एक दिन में कि मैं हाफ एन आवर में मतलब ये 2-2 चीज़ें कर लूँ ताकि मेरे को ये अमेज़न का इंटरव्यू जो है एनी हाउ क्रैक करना है। जस्ट उसके लिए मतलब आपको पहले कुछ 1 हफ्ता अपने आप को देकर मैं मानती हूँ कि आजकल क्या कहते हैं लोग लोग कॉम स्किल्स अच्छी है, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है मैं कर लूँगा, कर लूँगी। तो बट क्या कहते हैं एक बार फिर भी जस्ट थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके जाओ, तो अगर बाय चांस अगर रह भी गया तो नेक्स्ट टाइम में एनी हाउ वो आपका क्रैक हो जाएगा लाइक दिस। ओके। तो अभी आपने बोला कि यूएस शिफ्ट में या यूके शिफ्ट में मेनली काम रहता है आपका, तो क्या ये हुँ, नाइट हुँ। शिफ्ट भी रहता है इसमें कि प्योरली डे शिफ्ट है वीसीएस में? वीसीएस में वही है 24/7 कोई भी शिफ्ट हो सकती है। पर हम्म आप प्रेफ़रेंस दे सकते हो उसको आपको 1 महीने पहले प्रेफ़रेंस आती है, आप कौन-सा शिफ्ट चाहिए आपको हम्म आफ्टरनून की चाहिए 3 टू 12 या इवनिंग की चाहिए 5 टू 2 मतलब 5 पीएम टू लेट नाइट 2 एएम या मतलब 9 टू 6 रात हम्म को 6 बजे शिफ्ट चालू होगी सुबह 6 बजे तक के लिए। तो ये सारी शिफ्ट्स है। एक चीज़ और जितना नाइट शिफ्ट होगा उतना आपको शिफ्ट अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। तो ओके। अ, डे शिफ्ट में मॉर्निंग 6 टू 3 में कोई शिफ्ट अलाउंस नहीं होता। देन उसके बाद आता है 3 टू 12 उसमें आपको शिफ्ट अलाउंस मिलता है। देन क्या कहते हैं आपका मतलब ऐसा होता है जितना लेट नाइट शिफ्ट होगा उतना अच्छा आपको शिफ्ट अलाउंस मिलेगा। तो जो बैचलर्स होते हैं अगर वो मतलब होल नाइट की शिफ्ट भी करते हैं तो उनका एक अलाउंस और एक्स्ट्रा अच्छा खासा ऐड हो जाता है मतलब सैलरी में। लगभग तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? मैं मतलब पर डे का मान के चलो 200 200 ओके। मतलब एवरेज है, 200 एवरेज तो है थ्री टू पर प्लस डे का। सिक्स 6000 मंथली हो गया मिनिमम लेके चलते हैं हुँ, अगर पूरा मंथली अगर काम किया तो। ठीक है, अच्छा है। हाँ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वीसीएस के प्रोफाइल में, स्टार्टिंग फ्रेशर को कोई अप्लाई करता है तो स्टार्टिंग क्या वो सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? मिनिमम क्या रेंज एक्सपेक्ट कर सकता है सैलरी? अगर रेंज। देखो फर्स्ट रेंज मैं ये कहूँगी कि सैलरी पे मत जाओ, क्योंकि आप फ्रेशर हो सैलरी पे मत जाओ। कंपनी बहुत अच्छी है, मैं ये कंपनी को ऐसे प्रमोट नहीं कर रही, कंपनी बहुत अच्छी है, अमेज़न को सब जानते हैं। अगर आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया बीइंग एज़ अ फ्रेशर अगर इंटरव्यू क्रैक हो गया, तो मतलब आपको फैसिलिटीज़ इतना कुछ मिल रहा है, सैलरी जो होती है मतलब अप्रॉक्सिमेटली आपको मान के चलो आपको 2.5 से 3 लाख तक का पैकेज आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, इतना ओके। आपको मिल जाएगा। इन हैंड 25 टू बाकी 30 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ढाई ये मैं आपको बता रही हूँ जो से 2.5 का है ये पैकेज आपका अगर 2.5 का होगा तो आपका अप्रॉक्सिमेटली 18 नॉट नॉट 25 आपका 17 टू अप्रोक्सीमेटली। 18 आएगा अप्रॉक्सिमेटली 7 टू 18 फिर उसके बाद आपका शिफ्ट अलाउंस ऐड हो जाएगा, ओटी अलाउड ऐड हो जाएगा। हर महीने आपको 11 सॉरी 1100 का आपको हर महीने फूड वाउचर मिलता है। ओके। जिससे आप हर महीने 1100 का फूड वाउचर मिलता है, वो हर 1 तारीख को जोमेटो आपके स्विगी अकाउंट पे। में आ जाता है। हाँ, नहीं ज़ोमैटो, स्विगी नहीं आप ब्लिंकिट भी कर सकते हो, स्विगी, इंस्टा हाँ, वो स्विगी, इंस्टा भी कर सकते हो। घर का सामान भी खरीद सकते हो। बीइंग अ हाउसवाइफ मैं तो यही काफी बताना अच्छा। चाह रही हूँ। तो हाँ,
और हर मतलब लीव्स भी बहुत अच्छा मिल जाता है, तो बेस्ट है। मतलब आप ये मत देखो कि पैसे कितने मिल रहे हैं, और हर 6 मंथ्स हुँ, में सैलरी हाइक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। मतलब ओके, आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, बीइंग एज़ मतलब अच्छे परफॉर्मर हो, नॉर्मल परफॉर्मर हो, आपका हर महीने हर 6 मंथ्स में सैलरी हाइक होता है। पहले 3 साल तक आपका सैलरी हाइक होगा ही होगा। तो ये आपके लिए ओके। बहुत अच्छा बेनिफिट है। मतलब स तो अदर अदर देन सैलरी काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मतलब आप इंटरव्यू एक बार ट्राई करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो सभी को करना चाहिए, जो बीसीएस अगर हुँ, कर रहे हैं तो। क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत है। आप बस इंटरव्यू है, इंटरव्यू में फ़ोकस, इंटरव्यू मतलब इज़ नॉट ईज़ी। सोचेंगे इंटरव्यू बहुत ईज़ी है, वो चीज़ नहीं है। तो हुँ, इंटरव्यू के लिए थोड़ा-सा क्या कहते हैं, थोड़ा-सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा-सा आपको क्या कहते हैं, ध्यान से कंसंट्रेट करके करना है, अदरवाइज़ अमेज़न सब कुछ देता है। अगर आपका किसी दिन सिस्टम खराब हो गया या कुछ खराब है, तो अमेज़न आपको उस दिन का लीव भी दे देंगे। मतलब वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लीव डाल देंगे कि जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। हेडफ़ोन्स ओके, मतलब सब कुछ अमेज़न देगा, कीबोर्ड, माउस, बैग, हर और इसके अलावा गुडीज़ भी मिलता है हमको, दिवाली, होली ओके, मतलब नॉट दिवाली, होली, एवरी मंथ वो ग्लोबली। हाँ, आप मतलब ईयर में 2 बारी हमको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स हुँ, घर में आते बहुत कुछ दे रहा है अमेज़न। अदर एमएनसीज़ नहीं दे रही हैं। ऐसा? नहीं, मैं तो लिटरली बता अभी रही आप हूँ, मैं जस्ट 6 टू 7 हाँ, ईयर्स से हूँ। हाँ, हुँ, सॉरी। हुँ। तो अभी आप ये बताइए कि जैसे अभी आपने बोला इंटरव्यू पार्ट में टफ रहता है, तो आपने जब इंटरव्यू दिया होगा तो कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे आपसे, तो अगर आपको रिमेम्बर हो, रिकॉल अगर आप कर सकते हो, तो क्या-क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? मैं क्या करती थी, मतलब क्योंकि मेरी कॉन्फ्रेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं क्या करती थी पहले से ही, मतलब मैंने पहले अपने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, तो मैं बीइंग एज़ अ फ्रेशर की तरह ही मतलब मैंने इंटरव्यू दिया, तो मैंने अपना पहले जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, पहले आप उसको एक पेपर पे अच्छे से लिख लेती थी कि मेरे को ये सब कुछ बोलना है, ताकि मेरी फ्लुएंसी रहे। बीइंग एज़ अ फ्रेशर की तरह बता रही हूँ, तो मैं पूरा पेपर पे लिख लेती थी कि मेरे को ये जो है, पूरा अपना इंटरव्यू देना है, देन 1-2 बारी मिरर के आगे प्रैक्टिस कर लिया, तो मेरा वो इंट्रोडक्शन वाला जो है पार्ट क्लियर हो जाता था, जिसमें मेरा क्वालिफिकेशन है, कोई एक्सपीरियंस है और स्टे, फैमिली, मतलब सब कुछ क्लियर आउट हो जाता है। देन मैं अपना टाइपिंग मेरा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है? और मतलब यही था, मतलब क्या कहते हैं, कुछ ऐसे कुछ स्पेशल सब नहीं था। यही सब था, मतलब मेरा क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके 10th और 12th हुँ, की मार्कशीट्स और 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स आपके पास, मीन ये एट ए टाइम आपके पास होना चाहिए। और कोई रीलिंग मीन लेटर है तो। हुँ, हुँ। मीन्स बेसिकली इंटरव्यू में वही सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हाँ, हाँ, फर्स्ट टेल मी क्वेश्चन समथिंग अबाउट वही स्टार्ट अगर होता आप, है ना? हाँ, हुँ, हुँ। मैं बताती हूँ, हाँ, हाँ। क्योंकि मेरा इतना अच्छा फ्लुएंसी में था कि उन्होंने मुझसे आगे कुछ पूछा ही नहीं। तो उन्होंने मुझे ओके। डायरेक्ट हुँ, असेसमेंट टेस्ट में स्विच कर दिया था, मतलब ये तो ऑफिस में हुँ, था। तो अगर आप बीसीएस के लिए ट्राई करते हो तो उसमें आपके पास कुछ टिक मार्क करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये नहीं हुँ। ऐसे ही कुछ टिक कर दिया, उनको बड़े ध्यान से एक बार देखकर कि कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा सही है। मल्टीपल और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मल्टी यस। हाँ, हुँ, हुँ। मल्टीपल चॉइस से मतलब मल्टीपल चॉइस से मतलब दो दो एक क्वेश्चन की दो सिचुएशंस है, तो उसमें से कौन सी सिचुएशन आपको ज्यादा सही लग रही है, मतलब उस पे टिक करने के लिए होता था। ओके, उस टाइम पे गेट तो ये गॉट था, इट। वो तुम थर्ड जनरली क्या थर्ड क्या। राउंड में होता है, थर्ड राउंड में होता है आई गेस वो, हाँ। कि उसमें आप तो बेसिकली ओके, तो इंटरव्यू में यही सब चीज़ें पूछा गया आपसे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर द चैलेंजेस और ये सब चीज़ें पूछी गई। तो अभी आप ये बताओ कि अभी आप अमेज़न में हम्म। इतने दूर काम कर रहे हो, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? और टॉक्सिक है कि अच्छा है कि बॉसी नेचर है वहाँ पे सीनियर्स का कि कैसा है मतलब? यहाँ पे मतलब ना टॉक्सिक सब अच्छा ही है, क्योंकि आपके मैनेजर्स वगैरह बहुत मतलब चेंज होते रहते हैं। कभी-कभी मैनेजर्स आपके सेम रहते हैं, अगर आप सेम प्रोसेस में हो। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपके क्या कहते हैं, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में जैस पर रिक्वायरमेंट होगी उधर डाल देंगे। या अगर कोई नया बैच आपका असाइन होता है तो आपको अभी जैसे ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग असाइन कर देंगे। तो मेरा मैं जो अपना बता रही हूँ, मैंने क्या कहते हैं, अमेज़न में मतलब मेरा काफ़ी मल्टीपल प्रोसेस है। मैं जापानीज़ में अगर रिक्वायरमेंट है तो मेरे को जापानीज़ प्रोसेस में उन्होंने स्विच कर दिया। तो ओके। जैसा हुँ, रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको स्विच कर देते हैं। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो हुँ। सब मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा इज़ ही है, और सब अच्छा है, काफ़ी हेल्पिंग नेचर है। हाँ, एवरीथिंग इज़ गुड। तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। एवरीथिंग इज़ गुड, कोई ऐसा ठीक वो है। नहीं है। तो अभी आप ये बताओ कि अगर कोई फ्रेशर अमेज़न में अप्लाई करना चाहता है फॉर द बीसीएस प्रोफाइल या कोई चैट प्रोसेस, तो उसके पास ऐसी कौन-सी बेसिक स्किल्स होनी ही चाहिए, मस्ट है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइपिंग स्पीड ओके। ठीक है, और आपका कॉम स्किल्स, मतलब जो कॉम स्किल्स है, यस 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 यस। मैं कॉम स्किल्स तो मैंडेटरी है, मतलब वो यस तो यस। है ही है। अगर आपकी कॉम स्किल्स बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड है। अगर आपकी एज ए नॉर्मल है तो आप उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप ट्राई कर सकते रिक्वायरमेंट होती है क्या एमएस हो। नहीं, एक्सेल? एक्सेल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेजोन ये पीसीएस चैट और उसमें चैट ईमेल कॉल्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। तो अभी आपने सारी चीज़ें बताई, अभी आप लास्ट में अगर कोई फ्रेशर अमेज़न की जॉब में अप्लाई करने जा रहा है और वो बार-बार असेसमेंट देता है, उसको रिजेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू देता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो आप फ्रेशर्स को कुछ टिप्स अगर देना चाहो तो आप कुछ अपने हिसाब से आप टिप्स दें, क्योंकि आपने 2 बार आपने अप्लाई किया और आपका रिजेक्शन हुआ, तो आपको हाँ। काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे ऑब्वियसली। तो आप कुछ अगर टिप्स देना चाहो फ्रेशर हम्म। को कि ये गलती ना करे, वो गलती ना करे, तो आप दे सकते हो। मैं यही कहना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उस टाइम पे था, अभी तो एक्चुअल में प्रोसीजर बहुत हाँ, चेंज हो हाँ। गया है। तो यस। आप पहले थोड़ा सा ना मतलब इंग्लिश का फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप्स जो होते हैं वो उनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, मतलब थोड़ा हुँ, सा ना मतलब थोड़ा यूट्यूब पे या कोई भी बुक बुक देखकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस। थोड़ा यस। सेंटेंस रिकंस्ट्रक्ट, हाँ हुँ, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्ट वाला वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें सेंटेंस रिकंस्ट्रक्ट मतलब आपने कोई भी सेंटेंस पढ़ा और जस्ट उसको हटा के आपको टाइप करना है, मतलब ये है वो सेंटेंस आपके सामने 30 सेकेंड्स तक रहेगा, आपने रीड किया, हुँ, देन हुँ। आपको 1 मिनट या कुछ पर्टिकुलर टाइम मिलता है, हाँ, उसमें पता आपको है। उसको लिखना है, टाइप करना है। यस, यस, तो यस। ये अगर आप कर लोगे तो आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, मतलब अपना कोई भी तरीके से करो, पर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे। और एक चीज और था, ईमेल राइटिंग, ईमेल्स भी अगर आप राइट करके थोड़ा थोड़ा देख लोगे हुँ, तो आपका पता चल जाएगा। उसका भी टाइम पीरियड था, मतलब एग्जैक्टली मुझे तो याद नहीं, कुछ टाइम हुँ। पीरियड होता है तो आपको टाइम में ही 9 कंप्लीट मिनट्स होते करना होता है। हैं, 9 मिनट्स होते हैं। तो हाँ, तो वो चीज़ है कि आप टाइपिंग का ही वो है। और जब देखो आप इंटरव्यू दोगे तो आपको खुद को पता है कि इंटरव्यू के टाइम पे हम थोड़े से मतलब थोड़े-से न घबरा से जाते हैं, मतलब हाँ, नर्वस थोड़ा-सा रहते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, नर्वसनेस हो हुँ, जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे आपका टाइपिंग भी बिगड़ेगा। तो उस हाँ, चीज़ के लिए आपको मेंटली आपको जो है अपने आप को वो करना है, मतलब प्रिपेयर करना है कि एनी हाउ मुझे भी है कि इंटरव्यू क्लियर करना ही है। हुँ, सिर्फ मतलब ये पहले दिमाग में लेके चलना है। तो टाइपिंग स्पीड और ये अगर थोड़ा-सा इंग्लिश का थोड़ा प्रैक्टिस कर लें और थोड़ा-सा क्या कहते हैं इंग्लिश से थोड़ा वीडियोज़ वगैरह देख लें, मतलब मोटिवेशनल वीडियोज़ देख हुँ, लें। हुँ, हुँ। मोटिवेशन और होना चाहिए। हाँ, थोड़ा यूएस कल्चर के बारे में देख लें। यूएस कल्चर मतलब बहुत अच्छा है। हुँ, मतलब क्या कहते हैं, वहाँ पे अभी पीछे देखा होगा नवंबर में थैंक्सगिविंग डे हुँ, हुँ, आता है, ये जनवरी में मार्टिन लूथर्स डे आता है, मतलब क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो इसपे सेलिब्रेशंस होते रहते हैं वहाँ पे। तो मतलब हमें बहुत गिफ्ट कार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं अमेज़न की तरफ से, क्या आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हो, टॉप परफ़ॉर्मर होते हो। मतलब ऐसे लोग हैं यहाँ पे, लिटरली बताऊँ ना, परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी-अच्छी देते हैं कि उनका हर रोज़ जीसी और हर वीक का जीसी जो है उनका नाम आता ही आता है, आता ही आता है, आता ही आता है। ओके। टॉप मतलब परफॉर्मेंस का नाम आता इतना तो है। मतलब टॉप परफ़ॉर्म, हाँ, मतलब जीसी से ही आप हर महीने आराम से हर वीक आपको 500,000 रुपीज़ के जीसीस जो है आते रहते हैं। ओके। उसके लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको बस अपने ऑफिस के 8 आवर्स लॉगिन करना है, टाइम पे ब्रेक लेना है और क्या कहते हैं अपना प्रॉपर तरीके से काम करना है और अब परफॉर्मेंस आपका नॉर्मल, मतलब जस्ट इसके अटेंडेंस के भी आपको वो मिलता है, क्या कहते तो हैं जीसीस मिल जाते हैं लाइक दिस। हुँ, तो बेसिकली तो ये चीज़ है, ये थोड़ा-सा है। हुँ, बेसिकली माइंडसेट पे काम करना है कि होता है टफ, होता है असेसमेंट, होता है टफ इंटरव्यू, बट माइंडसेट में ये रखना, माइंड में ये रखना है कि इंसान ही क्रैक करता है। कोई कैंडिडेट ही क्रैक करता है, अगर मैं हाँ, क्रैक कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ ना। इतना नर्वस नहीं होना हाँ, है माइंड में। हाँ, हाँ, कोई भी मतलब क्या कहते हैं वही चीज़ है कि नर्वस तो होता ही हो ही जाता है थोड़ा बहुत। पर मतलब वही है कि थोड़ा प्रैक्टिस करके ही दे तो दैट्स इट। और छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आपको हुँ, कभी फ्यूचर में कभी लीव की ज़रूरत भी पड़ती है तो आराम से छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं। हुँ, तो मैं बता रही हूँ 6 से हुँ, 7 इयर्स में मैं वहाँ जॉब किया है। तो मतलब वहाँ पे रहते-रहते ही मतलब मेरी शादी भी हो गई
और मैं मतलब मेरी खुद की मैंने मैटरनिटी लीव भी ली 6 मंथ्स की, वो भी मेरे को आराम से मिल गई। और मैं बीच में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अपना मैं बता रही हूँ कि मैं बीच में थोड़ा बीमार पड़ गई थी, तो मुझे 3 मंथ्स की लीव लेनी पड़ी थी, तो वो भी मुझे आराम से मिल गई थी। तो अभी भी मेरी जैसे 11 मंथ्स की बेबी है, तो मेरे को अगर कभी ज़रूरत पड़ता है, तो मेरी मैनेजर्स लोग इतने अच्छे हैं कि मेरे को अगर मतलब कभी ज़रूरत पड़ता है तो मुझे लीव ब्रेक्स भी दिया। दे देते हैं, एक्स्ट्रा ब्रेक्स भी दे देते हैं। हाँ, तो बहुत ईज़िली मैं मैनेज कर लेती हूँ, मतलब घर भी मैनेज कर लेती हूँ, बेबी एंड ऑफिस भी, तो मीन्स इट्स गुड। लीव चाहिए तो मैनेजर को कॉल करके बोल दो कि आज मैं काम नहीं करूँगी। अप्रूव हो जाती है नॉट फिर। लाइक दैट मतलब हाँ, बट रिस्पॉन्सिबल मतलब जस्ट ये किडिंग, अच्छी जस्ट किडिंग। हाँ, हाँ। मतलब उनको रीज़न, एक्चुअल रीज़न बता दो तो वो इतना उनका अप नहीं रहता है। हुँ, ओके, ठीक है। तो आपने आपकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, 2-3 बार आपका अनसक्सेसफुल हुआ, फिर उसके बाद आपने फिर मतलब ठान ही लिया था, आपका सिलेक्शन हो गया। अब आप वर्किंग, अब बेबी भी है, भी आपका मैरिड भी हो, आप सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो, तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग स्टोरी, एंड आई होप ये चीज़ें काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करेंगी। ओके, हुँ। थैंक यू सो मच।